आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीजी व्यापम द्वारा आयोजित वर्ष 2019 और 2021 के अलग अलग परीक्षाओं में कंप्यूटर के जो क्वेश्चन दिए गए थे उसका सॉल्यूशन जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो आपका 2014 से 17 तक का आ चुका है एक वीडियो, एक वीडियो जो है 2018 के लिए आया है। ये उस सीरीज का जो है तीसरा वीडियो है जहां पर 2019 और 21 के क्वेश्चंस को जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2020 में तो एग्जाम नहीं हुआ था कोविड के कारण से, इसलिए 2020 का कोई भी क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो है 2022 और 2023-24 जो भी है इनके क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने लास्ट वीडियो में कहा था कि वीडियो को थोड़ा सा धीरे बोलिए करके और थोड़ा सा जो है जूम करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। अब अच्छे से थोड़ा सा स्लो करेंगे और आपको क्लियर दिखे वैसा दिखेंगे। ठीक है, अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो आप थोड़ा सा वीडियो के रिजोल्यूशन को जो है क्या करिए, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और वीडियो के रिजोल्यूशन को बढ़ाने के बाद दिखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से और क्लियर जो है दिखेगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रोबोटिक का ज्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है? तो रोबोटिक्स का क्षेत्र रोबोटिक्स जो है इसका जो इस्तेमाल है आजकल तो हर फील्ड में होने लग गया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है होता है। जैसे कार हो गया, मोबाइल हो गया या अदर चीजें हो गई जहां पर असेंबली करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर जो है इन कामों को करने के लिए रोबोटिक्स का जो है इस्तेमाल जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? जैसे अगर आप डी मार्ट वगैरह गए होगे या जियो मार्ट वगैरह गए होगे, तो जब आप सामान को पूरा लेकर आते हैं बकेट में और काउंटर में जब उसको रखते हैं, तो काउंटर में जो भी पर्सन होता है वो क्या करता है, स्कैन करता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे वो स्कैन करता है वो कितने प्राइस का है, कौन सा सामान है, वो पूरा जो है कंप्यूटर के डिस्प्ले मॉनिटर में जो है डिस्प्ले होने लगता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर प्रोडक्ट में जो है क्या लगा रहता है, बार कोड लगा रहता है और उसको जो रीड करता है उसको हम लोग बोलते हैं बार कोड रीडर बोलते हैं। ठीक है, ये हर सामान में आपको जनरली देखने को जो है मिल जाएगा बार कोड रीडर, जिससे जो है आसानी से प्रोडक्ट का डिटेल्स जो है हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, लेजर लाइट जो होता है, एक लेजर लाइट आपका किसके लिए होता है? जो सीडी और डीवीडी जो होते हैं ना उसको रीड करने के लिए आपको लेजर लाइट की जरूरत जो है पड़ती है। स्पाई कैम का मतलब क्या होता है कि चोरी छुप के किसी चीज को आपको रिकॉर्ड करना है, उसके लिए स्पाई कैम का जो यूज जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? मतलब आपको बताना है कि कौन सा भाग जो है जो उसका जो प्रोसेसर होता है उसको बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। तो उसका सही आंसर है आपका जो मदरबोर्ड है ना, ये मदरबोर्ड क्या करता है, आपको प्रोसेसर के बाकी हिस्सों के साथ हार्डवेयर को जो है जोड़ने में जो है यूज होता है। बाकी सीपीयू जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं, कंप्यूटर का दिल बोलते हैं, ये सब जो है सीपीयू के जो है अन्य जो है उसके नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? तो जो कंप्यूटर सिस्टम को जो नियंत्रित करते हैं उसका नाम है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? तो वो क्या करता है, कैरेक्टर की जो है स्प्रे करता है। स्प्रे जैसे हम लोग नॉर्मल स्प्रे वगैरह यूज करते हैं डीओ वगैरह, तो वैसे स्प्रे करके जो है क्या करता है, प्रिंटिंग करता है इंकजेट प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा जो नाम है वो है आपका इंपैक्ट प्रिंटर जो है इसका आंसर है। ठीक है, इंपैक्ट मतलब जब प्रिंटर का एक ऐसा टाइप होता है जहां पे अक्षर को प्रिंट करने के लिए वहां पर जो है मैकेनिकल फोर्स का जो है यूज किया जाता है, इंपैक्ट प्रिंटर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
तो विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल जो है ये आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी जो तीनों है ये आपके क्या है, ऊपर वाले तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें से जो लिनक्स है ये ओपन सोर्स है, डॉस जो है सिंगल सिंगल यूजर है, और विंडोज जो है क्या आपका बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि मल्टी यूजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते, अच्छा इसी का देखो एक और क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जो एमएस डॉस है ये आपका क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है? स्प्रेडशीट मतलब जिसमें जो आपका सीट जो होता है वो रो और कॉलम में डिवाइडेड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएस एक्सेल जो है बोलते हैं। तो एमएस एक्सेल में जो है रो और कॉलम में स्प्रेडशीट जो है क्या होता है, बटा हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए साधारणतः फुटर कहां पर होता है? जो फुटर है वो सभी पेजों पर जो है होता है, जैसे कि आप इस पेज में यहां पर देख सकते हैं, रफ कार्य के लिए जगह, स्पेस फॉर रफ वर्क, ये एक तरीके से क्या है आपका फुटर है, और ये आपको हर पेजेस में जो है क्या होगा, देखने को जो है मिलेगा। उसी तरीके से हेडर होता है जो कि टॉप में होता है, फुटर जो होता है वो नीचे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, या टीसीपी बोलते हैं। सी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, उसके बाद HTTP का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको फुल फॉर्म भी जो है कई बार जो एग्जाम में पूछ देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी? आजकल तो गूगल भी आपको दे देता है कि गूगल में आप सर्च करोगे कि शूज शॉप नियर मी करके, तो भी आपको जानकारी दे देता है। लेकिन स्पेसिफिकली जो है जस्ट डायल जो स्टार्टिंग में जब आया था, तो जस्ट डायल क्या करता था, आपको स्थानीय जैसे कोचिंग सेंटर हो गया, मेडिकल हो गया, कपड़ा दुकान हो गया, या राशन दुकान हो गया, ये सब के बारे में जो है जानकारी जो देता था वो आपका क्या था, जस्ट डायल था। एक किसी एग्जाम में जहां तक मुझे याद आ रही पूछा गया था कि जस्ट डायल का जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था। ठीक है, तो जस्ट डायल वैसे आजकल इसका यूज कम हो गया है, लेकिन पहले जो है बहुत ज्यादा जो है इसका यूज जो है होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम आईपी प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है, वो क्या कहलाता है, आपका स्मर्फिंग जो है कहलाता है। ठीक है, इस फर्मिंग का मतलब ये होता है कि क्या होंगे, मतलब बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट से या हैक करके, या बहुत सारे लोगों के अकाउंट से क्या किया जाता है, स्मर्फिंग का मतलब होता है कि बहुत छोटा अमाउंट जो है वहां से क्या किया जाता है, पैसा जो है विड्रॉ कर लिया जाता है, लेकिन बहुत बड़े नंबर पे होता है। मतलब जैसे आज से मतलब कई साल पहले जो है एक इंसिडेंट हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक के साथ। मतलब ये अब उस समय की बात है, अब इसका कोई एविडेंस तो नहीं था सही है कि गलत है करके, बहुत पहले न्यूज आया था कि लगभग लगभग जो है 10 करोड़ एसबीआई के जो कस्टमर्स थे ना, उनके अकाउंट से जो है एक एक पैसा जो है क्या हो गया था, किसी ने जो है विड्रॉ कर लिया था। अब जैसे आपके अकाउंट से मान लो एक पैसा कट जाता है, तो आप एक पैसे के लिए जो है बैंक में फोन नहीं करेंगे, ना ही जो है आप क्या करेंगे, बैंक में जाकर पता करेंगे कि मेरा एक पैसा कैसे कट गया। उसी तरीके से एक रुपए भी अगर आपका कटेगा तो भी आप नहीं जाएंगे। तो आपके लिए तो एक रुपए है ना, लेकिन जो उस पैसे को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, स्मर्फिंग कर रहा है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। मतलब अगर 10 करोड़ लोगों से अगर एक एक रुपए भी विड्रॉ करेगा तो कितना हो गया, सोच सकते हो 10 करोड़ रुपए हुआ कि नहीं हुआ। तो बाकियों के लिए छोटा अमाउंट होता है, लेकिन उसके लिए बड़ा अमाउंट होता है, इसको स्मर्विंग बोलते हैं। और गलत जानकारी देकर अगर आपके फोन को कोई यूज करता है उसको फिशिंग बोलते हैं। अभी आगे आएगा उसको हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है वो कहलाता है आपका ट्रोजन हॉर्स जो है कहलाता है। खुद ही क्या करेगा, दूसरे प्रोग्राम पर हमला करेगा और उसको क्या करेगा, डैमेज करना जो है स्टार्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखिए VGA का फुल फॉर्म क्या है? तो वीडियो ग्राफिक्स एरे जो है इसका फुल फॉर्म है। व्यापम ने इसको ये वाला उत्तर जो है लिया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? मतलब जैसे हर चीज का एक फॉर्मेट होता है ना, तो इसमें से कौन सा इमेज का एक फॉर्मेट नहीं है? तो देखो आपका जो PNG है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स करके ये होता है,
TIF होता है, JPG होता है, लेकिन जो .img है ये इमेज, भले ही आपको लगेगा कि ये तो इमेज का एक्सटेंशन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इमेज का फाइल फॉर्मेट जो है .img जो है कभी भी जो है नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन पे आपसे पूछा जा रहा है कि 1 टेराबाइट जो है किसके बराबर होगा। तो देखो 1 टेराबाइट मतलब क्या होगा आपका, पहले आप देख लो। 1 टेराबाइट मतलब होगा आपका 1024 जीबी होगा। टीबी से छोटा क्या होता है, जीबी होता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 1024 को मैं लिखना चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूं, 10 टू दी पावर 3 जीबी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 1024 मतलब उसको 1000 ही मान लीजिए, तो 1000 क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 3 जीबी हो जाएगा। फिर जीबी में और अगर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एमबी बन जाएगा, मतलब 10 टू दी पावर 6 एमबी हो जाएगा। याद है कि नहीं, 1024 एमबी मिलकर 1 जीबी बनता है, तो जीबी से जब एमबी में जाएंगे तो गुणा करना पड़ेगा ना। उसी तरीके से अगर मैं एमबी में 1000 का गुणा कर दूं, 1000 मतलब फिर से 10 टू दी पावर 3 का गुणा कर दूं, तो ये हो जाएगा आपका 10 टू दी पावर 9 केबी हो जाएगा। तो 10 टू दी पावर 6 एमबी के फॉर्मेट में बोलेगा तो 10 टू दी पावर 6 एमबी होगा। जीबी के फॉर्मेट में बोलेगा तो ये हो जाएगा आपका 10 टू दी पावर 3 जीबी। मतलब तीनों के तीनों आंसर जो है सही हो सकते हैं। यहां पर देखो ये 10 टू दी पावर 3 जीबी है, ये आपका 10 टू दी पावर 6 एमबी है, ये 10 टू दी पावर 9 केबी है। इसका मतलब तीनों आंसर जो है इसके क्या हो जाएंगे, सही जो है हो जाएंगे। क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि हम लोग जल्दबाजी में रहते हैं, क्वेश्चन आसान मिल गया है करके। जैसे इस क्वेश्चन को अगर देखोगे आप, एक टीबी कितना होता है तो आप फटाक से लगा लोगे 1024 को अप्रोक्सीमेटली 10 टू दी पावर 3 जीबी लिख सकते हो और इसको टिक करके आगे आपने नीचे देखा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको नीचे एमबी और केबी दिख रहा था, तो आपको लगा कि टीबी मतलब जीबी के साथ रिश्ता हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन बड़ा देखो शानदार घुमाने के लिए आपको 10 टू दी पावर 6 और 10 टू दी पावर 9 देकर जो है आपको क्या कर दिया, क्वेश्चन आपको गलत करवा दिया। ठीक है, ऐसा कई बार होता है। तो अब क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो आंसर को प्रॉपर एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं डिस्क संरचना। जब हम लोग डिस्क संरचना की बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्या होता है, इसमें से सिलेंडर होता है, सिलेंडर के बाद क्या होता है, ट्रैक होता है, ट्रैक के बाद क्या होता है आपका सेक्टर होता है। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। तो गूगल का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, आपका iOS, ये तो आपका एप्पल का प्रोडक्ट है ना, जो एप्पल आईफोन जो बनाता है उसका प्रोडक्ट है ये। बाकी जैसे एंड्रॉइड हो गया, क्रोम हो गया, जीमेल हो गया, ये सब जो है क्या है, आपके गूगल के ही जो है प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए YouTube के गुणों के बारे में क्या गलत है। जिसमें अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, इस YouTube के बारे में आपको बताना है कि क्या चीज जो है गलत है। वीडियो अपलोडिंग, बिल्कुल अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो को अपलोड करूंगा, ठीक है। फिर आप चाहो तो वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो आप सर्च कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब खुद से जो है वीडियो का एनालिसिस जो है नहीं करता है, ठीक है। ना ही कंप्यूटर किसी चीज का खुद से एनालिसिस करता है। तो इसमें से गलत कौन सा है, वीडियो एनालिसिस जो है यूट्यूब नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है, तो आपका जो है यहां पर सही आंसर हो जाएगा डेजी व्हील जो है, ये आपका एक इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। बाकी इंकजेट हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, ये सब जो है बिना मैकेनिकल फोर्स के जो है क्या करते हैं, फोटोकॉपी करते हैं, मतलब नॉन इंपैक्ट के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पे, इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसको हम लोग लाइन प्रिंटर्स के नाम से जो है जानते हैं, क्योंकि एक बार में वो लाइनों को क्या करता है, प्रिंट करता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जा सकता है। तो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला अगर ग्राफिक्स बनाना है तो वो आप बना सकते हैं किसके हेल्प से, प्लॉटर के हेल्प से जो है आप बना सकते हैं। .png को सूचित करता है, तो .png जो है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जो कि आपका इमेज का क्या है, एक्सटेंशन है, या इमेज का जो है क्या है, एक फॉर्मेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए एक वीडियो खाली स्थान के सीक्वेंस का बना होता है। तो एक वीडियो जो होता है बहुत सारे फ्रेम्स के सीक्वेंस से जो है क्या होता है, बना हुआ होता है। आगे देखते हैं, वीडियो कंप्रेस के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। तो वीडियो कंप्रेस के लिए जो है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप मतलब MPEG का उपयोग जो है
किया जाता है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं, यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा MPEG। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखिए, कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर आपका कर्सर टेक्स्ट मतलब लाइन के बीच में है, लाइन के एंड में है, कहीं पर है, उसको अगर आपको स्टार्टिंग में लेकर आना है तो आप उसके लिए कौन सा बटन दबाएंगे, आप उसके लिए जो है होम बटन को दबाएंगे, तो जो आपका कर्सर है वो स्टार्टिंग वाले बटन पर जो है आ जाएगा। स्केप का मतलब क्या होता है, एक स्टेप पीछे जाना या फिर किसी टैब को क्लोज करना या फिर आपको बिहाइंड जाने के लिए स्केप का जो है यूज करते हैं। इंटर मतलब क्या होता है, एक लाइन के नीचे आने के लिए करते हैं हम लोग। पेज अप का मतलब क्या होता है कि आप अगर पूरे पेज में जंप करना चाहते हैं, पेज 1 2 3 इस तरीके से जंप करना चाहते हैं, तो पेज अप पेज डाउन डाउन जो है ऑप्शन वहां पर रहता है। कंट्रोल+V का उपयोग कर्सर पर क्लिपबोर्ड की कंटेंट्स को खाली स्थान करने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल+C जो होता है वो कॉपी करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल+V जो होता है ये आपका पेस्ट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल+Z जो होता है ये अंडू मतलब एक स्टेप पीछे जाने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल+X जो होता है ये आपका कट करने के लिए किया जाता है। तो मैं साइड साइड में यहां पर जो है उसके शॉर्टकट को लिख दिया हूं। जो भी शॉर्टकट आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस के साथ जो है यूज करेंगे, मतलब कंट्रोल+X, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, कंट्रोल+Z। कंट्रोल+A जो है ये किसके लिए होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है, टाइप करिए कमेंट के नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए किस मेन्यू में आप स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट आदि जैसी सुविधाएं पा सकते हैं। तो फॉर्मेट मेन्यू में जो है हम लोग जाएंगे तो हमको ये सारी सुविधाएं जो है मिल जाएंगी पावर पॉइंट में। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, आपको आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो प्रिंटर तो आपका आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर जो है ये आपका एक तरीके से क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो बी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म जो है होता है। अगर हिंदी में कंफ्यूजन होता है तो आप यहां पर इंग्लिश में भी जाकर जो है देख सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म जो है होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए कंप्यूटर का ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो कौन कौन सा काम करता है। तो ये जोड़ और घटाव कर सकता है, बिल्कुल सही है। सभी प्रकार के अंक गणितीय ऑपरेशन कर सकता है, ये भी सही है। तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, नाम में ही लॉजिक है मतलब ये लॉजिकल काम कर सकता है, इसीलिए इसका सब आंसर जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब एक छोटा सा बात कि अगर इस वीडियो के किसी क्वेश्चन में अगर कहीं पर कुछ गलत हो जाता है तो आप बड़े आराम से कमेंट करके जो है बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, आपने गलत बता दिया करके। ठीक है, कई बार क्या होता है वीडियो काफी लंबा हो जाता है, लगातार बोलते रहने के कारण, बिना पॉज लिए बोलने के कारण से क्या होता है, कई बार छोटी छोटी चीजें जो होती है वो दिमाग से जो है मिस कर जाती है। ठीक है, जिसके कारण से कई बार हो सकता है कि गलत आंसर भी जो है निकल जाता है। ठीक है, लेकिन वीडियो बनाते समय में पूरी कोशिश करता हूं कि पूरा एक्टिव माइंड से जो है पूरा आपको आंसर एक्यूरेसी के साथ जो है बताऊं करके। ठीक है, फिर भी कुछ मिस्टेक हो जाता है तो आप उसको एक बार जो है करेक्ट कर लीजिए, आपके पास जो भी ऑथेंटिक बुक है उससे आप कर सकते हैं, आपके कमेंट का जो है बिल्कुल वेलकम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए कंप्यूटर शुरू करते समय खाली स्थान वायरस एग्जीक्यूट होता है। तो जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे ना तो सबसे पहले बूट सेक्टर वायरस जो होता है वो क्या होता है, आपका एग्जीक्यूट जो है होता है। कंप्यूटर में एलसीडी मॉनिटर का आकार कैसा होता है। तो जो एलसीडी मॉनिटर होता है उसका आकार जो है फ्लैट होता है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि घरों में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे लैपटॉप का स्क्रीन जो होता है फ्लैट होता है, उसी तरीके से जो मॉनिटर का आकार होता है वो भी क्या होता है, फ्लैट होता है। पहले जो है बहुत पहले क्या आता था, टीवी जैसा जो है कर्व जो है आता था, लेकिन अब वो उसका साइज कॉम्पैक्ट करके जो है फ्लैट जो है कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए आजकल तो कर्ड वाला भी आ गया और पतला आ गया है। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, एआई का यूज बढ़ते जा रहा है, तो डिजाइन भी जो है क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं,
खाली स्थान एक्सिक्यूटेबल और बूट सेक्टर्स दोनों को प्रभावित करता है। तो ऐसा कौन सा वायरस है जो कि क्या है, एग्जीक्यूटेबल और बूट सेक्टर दोनों को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर है आपका ये जो मल्टीपार्पाइट वायरस है ना, मल्टीपार्पाइट, ये वजह जो है क्या होता है आपका, दोनों को जो है मल्टीपार्टिट, ठीक है, इंग्लिश में यहां पर सही प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, देखो मल्टीपार्टिट वायरस जो होता है ये दोनों को क्या करता है, प्रभावित जो है करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पे, निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में से किसकी मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी अधिक होती है? तो जो गिवन ऑप्शन है देखो उन सब में आप बड़े आराम से बता सकते हो कि डीवीडी किसी भी प्रकार का हो, RWROM RAM, उससे जो बड़ा होता है वो आपका कौन होता है, ब्लू रे जो होता है, ये ब्लू रे आपका टेराबाइट में क्या कर सकता है, डेटा को जो है स्टोरेज जो है कर सकता है। तो इसका सही आंसर जो है ब्लू रे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से खाली स्थान को छोड़ बाकी सभी रिमूवेबल मीडिया में आते हैं। तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ये इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। सीडीज और डीवीडीज किस प्रकार के यंत्र हैं? तो अभी अभी मैंने बताया था कि सीडी और डीवीडीज जो है ये स्टोरेज जो है क्या है, स्टोरेज करने के लिए जो है डिवाइस की तरह जो है यूज किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए एक मशीन से दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से कौन सा टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो आप इसके लिए इंग्लिश वाले को देखेंगे तो बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। फाइल ट्रांसफर करने के लिए तो एफटीपी किया जाता है, ईमेल के लिए जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो है यूज किया जाता है। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्न में से किस टोपोलॉजी का सबसे ज्यादा भरोसा होता है? मतलब सबसे बेस्ट टाइप का जो टोपोलॉजी होता है वो कौन सा होता है आपका, जो मेश टोपोलॉजी होता है वो बाकी सारे से क्या होता है, सबसे बेस्ट जो है होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को पहचाने जाने के लिए उपयोगी यूनिक 4 पोर्ट स्ट्रिंग को खाली स्थान कहा जाता है। अगर आप हॉस्टल वार्डन के पहला मॉक पेपर, दूसरा मॉक पेपर, तीसरा चौथा मॉक पेपर के वीडियोस को आप देखे होंगे तो इसका आंसर बड़े आराम से बता सकते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये कम से कम 3-4 बार जो है आया हुआ है। तो अगर आपको किसी यूनिक यूजर की पहचान करनी है तो आप उससे कैसे कर सकते हो? तो आंसर है आईपी एड्रेस से जो उसकी पहचान जो है की जा सकती है। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो को सिर्फ कंप्यूटर वाले को देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो मॉक पेपर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आपको इसी चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। आप उसको भी एक बार देख लीजिए, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा प्रोडक्टिव है। ठीक है, क्योंकि देखिए हॉस्टल वार्डन का पोस्ट 300 है। और अभी थोड़ा सा बीच में ज्ञान की बात कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, मतलब इस कंप्यूटर के क्वेश्चन को पॉज करके, अभी जिस तरीके से सिनारियो चल रहा है अभी आसपास 2-3 साल तक कोई बड़ी वैकेंसी आते हुए जो है नहीं दिख रही है। टीचर भर्ती बीच में आएगा 15,000, 16,000, 35,000 बोल रहे थे, लेकिन अब जो है शिक्षा विभाग में अलग से एक युक्तिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो वो प्रक्रिया जब चलेगी तो वैकेंसी आने के चांसेस जो है और भी पूरे तरीके से क्या हो गए हैं, जीरो हो गए, मैं बोलूंगा माइनस में चला गया है। ठीक है, अभी कोई बड़ी वैकेंसी नहीं दिख रही है। प्रयोगशाला परिचारक छोटा छोटा वैकेंसी है, मत्स्य निरीक्षक। तो आपका अभी जो सबसे बड़ा जो वैकेंसी अभी रिसेंटली आपके सामने है वो आपका हॉस्टल वार्डन। और हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए भले ही फॉर्म जो है 6.5 लाख भराया हुआ है, लेकिन उनके में जो सीरियस कैंडिडेट जो होंगे, जिनको एक्चुअल में चाहिए होगा, जो फाइटिंग कर रहे होंगे, वो लगभग लगभग 50,000 के बीच ही होंगे। बाकी जो है सब जनसंख्या बढ़ाने के लिए आए हैं। तो आपका मेन कंपटीशन जो है, सीरियसनेस जो है 50,000 लोगों के बीच में है। तो आपको 50,000 के बीच में से उठ के 300 के अंदर में आना है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना मेहनत जो है करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि आप हर 150-200 में से एक आदमी बनना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको हर छोटा छोटा चीज जो है करना होगा। एक एक मार्क्स या आपको क्या कर सकता है, इन कर सकता है या फिर आपको आउट भी कर सकता है। तो इसीलिए जितने भी क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं, जितने भी मॉक पेपर आपको चैनल में मिल रहे हैं, आप उसको जो है अच्छे से जो है पढ़ते रहिए। अभी बहुत जल्दी जो है आप सभी के लिए जो है करंट अफेयर्स पेज ही क्वेश्चन जो है लाया जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहिए, अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए वापिस आते हैं क्वेश्चन पे।
वेब सर्च इंजन खाली स्थान के द्वारा बहुत से वेब पेज की सूचना एकत्रित करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेब क्रॉलर जो है बोलते हैं। जो रिसर्च इंजन होते हैं ना, वो वेब क्रॉलर के द्वारा जो है क्या करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जो है एकत्र करते हैं। जैसे आप गूगल में कोई चीज टाइप करिए, उससे संबंधित आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, तो उन सबको एकत्रित करने का काम कौन करता है, वेब क्रॉलर जो है करता है सर्च इंजन में। आगे बढ़ते देखिए, याहू, इंफोसिस और लिकोस, ये जो है क्या है, तो ये सब आपके जो है क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, याहू सर्च इंजन है, इंफोसिस आपका सर्च इंजन है, लिकोस आपका सर्च इंजन है। आगे बढ़ते हैं देखिए, डेट, टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाले नॉन वोलेटाइल चिप का नाम क्या है, तो देखिए यहां पर इंग्लिश में आपको समझ में आएगा। ये जो आपका सीमोस है, ये आपका क्या है, डेट, टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करने वाला जो है नॉन वोलेटाइल चिप होता है। डीओएस का फुल फॉर्म क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपको बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्रोम जो है ये आपका क्या है, ये आपका ब्राउजर है। ठीक है, आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि एमएस विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एनटी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोलारिस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन क्रोम जो है नहीं है, इसीलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। अगला है देखो, लिनक्स क्या है, आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका आंसर ए हो जाएगा। कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं, तो ऑप्शन देख के लग रहा होगा किसमें से सभी होगा, क्योंकि दूर संचार में, टेलीकम्युनिकेशन में हो सकता है, बैंकिंग के क्षेत्र में होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, इसीलिए इसका सही आंसर जो है उपरोक्त सभी जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं देखिए, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है, कंप्यूटर का कौन सा भाग नहीं है, सीपीयू तो कंप्यूटर का भाग है, एएलयू भी है, कंट्रोल यूनिट भी है, लेकिन ये जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये आपका कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। आप चाहो तो लगा सकते हो यूपीएस, लेकिन कंपलसरी पार्ट जो है ये इसका मेजर कंपोनेंट के अंतर्गत जो है नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है, यह क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है। डाटा विश्लेषण करने का काम जो है कंप्यूटर का जो है नहीं है। ठीक है, वो डाटा को स्टोर कर सकता है, डाटा को कलेक्ट कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, लेकिन वो उसका एनालिसिस जो है नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं देखिए, डीवीडी एक हार्ड डिस्क का क्या है उदाहरण, चलिए इसको क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं आपके लिए। अब व्यापम जो है, हालांकि इसका जो आंसर है मुझे लग रहा है गलत लिया है करके, डीवीडी आपका क्या होना चाहिए, एक ऑप्टिकल डिस्क जो है, ऑप्टिकल डिस्क नहीं, ये तो स्टोरेज होता है। तो मेरे ख्याल से इसका जो है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस जो है इसका सही आंसर जो है होना चाहिए। एक बार आप इसको करेक्ट करके चेक कर लीजिएगा क्या आंसर इसका सही होगा। इंटरनेट के बीच का पहला नेटवर्क कौन सा था, तो पहला जो इंटरनेट से संबंधित था वो है आपका ARPANET, जो कि अमेरिका द्वारा बनाया गया था। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोग्राम, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म था, प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसका जो है फुल फॉर्म था। आगे बढ़ते हैं देखिए, कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण चक्र में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग जो है मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए दूसरा नाम क्या है, यह आपका क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या होगा, आपका इंपैक्ट प्रिंटर होगा। आगे बढ़ते हैं देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस है बोल रहा है। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन स्कैनर, ये तो गलत हो गया, स्कैनर तो आपका इनपुट डिवाइस है, तो पहला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन को आप ऐसे ही गायब कर सकते हैं। दूसरा है कीबोर्ड, कीबोर्ड भी तो आपका इनपुट डिवाइस, ये भी गायब हो जाएगा। माउस, ये भी हो जाएगा। 3 तो ऐसे ही हो गए भाई, तो बचा कौन सा, चौथा प्लॉटर है, प्रिंटर है, और क्या है आपका मॉनिटर है, ये आउटपुट डिवाइस है। इस तरीके का खास क्वेश्चन आपको हॉस्टल वर्डन में देखने को मिल जाए, आपका पेपर बहुत अच्छा जो है बनेगा। ठीक है, आशा करिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए,
इनमें से कौन एक तेज और महंगा कंप्यूटर है? ठीक है, ये भी देखिए, सुपर कंप्यूटर है भाई सबसे महंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खंड पावर पॉइंट प्रस्तुति के स्लाइड लेआउट में मौजूद जो है नहीं है? तो कौन सा मौजूद नहीं है? आपका एनिमेशन जो है मौजूद जो है नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर थ्रेड का क्लास है? तो ये जो आपका फिशिंग है ये आपका थ्रेड क्लास है। थ्रेड होना चाहिए। थ्रेड इंग्लिश में क्या दिया? देखो थ्रेड दिया है। हाँ, थ्रेड मतलब खतरा, फिशिंग। ठीक है। अस्पताल में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। रोगी का प्रवेश करने के लिए, एंट्री करने के लिए किया जाता है। रोगी का रिकॉर्ड रखने के लिए भी किया जाता है। रोगी का निदान करने के लिए भी जो है अस्पताल में इसका उपयोग जो है किया जा सकता है। मतलब उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल का भाग है। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ईमेल का जो भाग है वो क्या है? मैसेज बॉक्स है क्या? नहीं है। आउटलुक है क्या? नहीं है। मैसेंजर मेल बॉक्स है क्या? नहीं है। इसमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। मैंने तो इसका आंसर बता दिया कि उपरोक्त में से कोई नहीं है करके, लेकिन वास्तविक नाम कौन सा है थोड़ा सा गूगल करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो ठीक है, थोड़ा मेहनत करिए। चलिए, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से क्या सबसे अच्छा वर्णन करता है कि एक इंकजेट प्रिंटर एक छवि को कैसे प्रिंट करता है? तो याद करिए वीडियो का सबसे स्टार्टिंग वाला हिस्सा, कैरेक्टर बनाने के लिए जो है स्प्रे पेंटिंग का जो है उपयोग जो है ये करता है। अनचाही कमर्शियल ईमेल कहां पर जाता है? आपके ईमेल में स्पैम पर जो है जाकर क्या होता है? स्टोर हो जाता है। एक चित्र को खाली स्थान में शामिल किया जा सकता है। एक पिक्चर को आप वर्ड फाइल में भी ला सकते हैं, एक्सेल में भी ला सकते हैं, पावर पॉइंट में भी ला सकते हैं। क्या दिक्कत है? सब में पिक्चर ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विंडोज 7 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोलारिस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एडोब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओपेरा जो है या तो आपका वेब ब्राउजर है ना। अच्छा, लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन जो है ये दोनों नहीं है, ये इसका आंसर गलत है ये। ठीक है, इसमें एडोब जो है ये भी आपका एक सॉफ्टवेयर है भाई। ठीक है, लेकिन ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ओपेरा और एडोब जो है दोनों हो जाएंगे। ठीक है, 90 का जो है दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से किसमें स्टार्ट बटन जो है नहीं होता है? तो आप पुराना वाला वीडियो अगर देखे होंगे, कल या परसों के वीडियो में ही मैंने बताया था कि जो विंडोज 8 होता है उसमें जो है स्टार्ट बटन जो है नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि दिखने वाला सिस्टम डेट और टाइम गलत है, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में डेट और टाइम गलत आ रहा है तो आप उसको सही करने के लिए, रीसेट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? राइट का उपयोग करेंगे क्या? नहीं। कैलेंडर का उपयोग करेंगे क्या? नहीं। फाइल का उपयोग करेंगे क्या? नहीं। कंट्रोल पैनल में जाएंगे और वहां पर डेट और टाइम जो भी है उसको आप क्या करेंगे? रीसेट जो है करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन एक से अधिक प्रोग्राम को एक ही समय में सपोर्ट नहीं करता? तो एमएस डॉस जो है ये सिंगल यूजर है, एक टाइम पे एक ही को जो है काम करने के लिए अलाउ करता है। ट्रेंड माइक्रो क्या है? तो ट्रेंड माइक्रो क्या है? आपका एक एंटीवायरस है। ठीक है, ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन अभी तक आपको देखने को नहीं मिला था किसी भी मॉक पेपर में या किसी भी क्वेश्चन के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे किसी में भी आपको देखने को ये नहीं मिला था। तो इसको याद रखिएगा, ट्रेंड माइक्रो क्या है? आपका एक एंटीवायरस है। वायरस जो कंप्यूटर शुरू होने पर निष्पादित होता है, कंप्यूटर के शुरू होते ही बूट सेक्टर जो है क्या होता है? आपका निष्पादित जो है होता है। आगे बढ़ते देखिए, कंप्यूटर उपयोगकर्ता से अपनी पहचान गलत बताकर गोपनीय सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं फिशिंग बोलते हैं। मैंने बोला था क्वेश्चन इस तरीके का आएगा करके, देखिए फिशिंग वाला ये वाला क्वेश्चन है। किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर खाली स्थान के द्वारा नियंत्रित होता है तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के द्वारा जो है क्या होता है? नियंत्रित होता है। सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर है
देखो आप लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में सुने होंगे, डिजिटल के बारे में सुने होंगे, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में सुने होंगे। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो उतना ज्यादा जो है फेमस जो है मार्केट में जो है नहीं हो पाया था। आगे देखते हैं, एनियाक पहला सामान्य उपयोग वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसका फुल फॉर्म क्या है देखो, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, आई फॉर इंटीग्रेटर, ए फॉर एंड सी फॉर कंप्यूटर। इसका मतलब बी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा बी। यूनियाक, इनियाक, ये सब आपको स्टार्टिंग में पढ़े होंगे, आप लोगों को याद होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? तो एंड्रॉइड है, क्रोम है और ग्लास ओएस है, लेकिन आपका बिंग जो है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, ये जो है आपका गूगल का नहीं है। यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में जो है यूट्यूब की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, एक वेब सर्च इंजन सर्च कर सकता है। जो सर्च इंजन है वो टेक्स्ट को भी सर्च कर सकता है, इमेजेस को भी सर्च कर सकता है, वीडियोस को भी क्या कर सकता है? सर्च कर सकता है। उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पे, ईमेल का कौन सा क्षेत्र प्रेषक को अन्य प्राप्तकर्ताओं के व्यक्ति को छिपाने में अनुमति करता है? मतलब जैसे अगर आप एक मेल कई लोगों को भेज रहे हैं और आपको क्या करना है उसमें ये जानना है, मतलब ये चाहते हो कि वो 10 लोगों को पता ना चले कि मैंने किसको किसको मेल किया, जिसको भेजना सिर्फ उसी को पता चले, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ईमेल में जो है बीसीसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पहले भी जो है आया हुआ है, या तो आपको ऑप्शन में बीसीसी दिखेगा या तो आपको सीसी बीसी दिखेगा। ठीक है, या तो बीसीसी दिखेगा या फिर इसी में स्लैश करके लिख लीजिएगा बीसी दिखेगा ना, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है आपका? फ्री बीएसडी जो है ये आपका वेब ब्राउजर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो बिंग आपका सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, गूगल तो बड़ा फेमस सर्च इंजन है, स्टॉक फ्लो जो है ये आपका, स्टैक ओवरफ्लो जो है ये आपका किसी भी तरीके का सर्च इंजन नहीं है। फिर से आ गया, देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इंपैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन यूजर को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है? तो दोनों कनेक्ट करते हैं, आपके इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दोनों करते हैं। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। सीरियल पोर्ट को सीरियल क्यों कहते हैं? तो सीरियल पोर्ट को सीरियल इसलिए कहते हैं, प्रिंटर के लिए डाटा सीरियली एक बीट एक समय पर दिया जाता है। प्रिंटिंग करते समय एक बीट एक समय पर दिया जाता है, इसीलिए इसको सीरियल कहा जाता है। 1 टेराबाइट खाली स्थान के बराबर होता है। तो 1 टेराबाइट जो है किसके बराबर होगा? देखो अभी अभी ऊपर में क्वेश्चन में आया था, 1 टेराबाइट जो होता है वो 10⁻³ जीबी के बराबर होता है और 10 की घात में 6 एमबी के बराबर होता है और 10 की घात में 9 केबी के बराबर होता है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, रिपीट हो रहा है कि नहीं, व्यापम का क्वेश्चन देखिए। तो 10⁹ केबी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता किसमें है? तो ब्लू रे में सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता है, यह भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए आगे बढ़ते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टोरेज डिस्क को कुछ स्टोरेज ड्राइव सेक्टर में विभाजित किया जा सकता है। इसमें ना मुझे डाउट है, एक बार जो है ये एक एग्जाम में फॉर्मेटिंग लिया हुआ है और एक बार में जो है पार्टीशनिंग लिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों में से आप ये देख लीजिए, मेरे ख्याल से ज्यादा करेक्ट जो है पार्टीशनिंग जो है इसका सही आंसर जो है होना चाहिए। इसको एक बार देख लीजिएगा आप। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नया फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है आपका? Ctrl+N। अगर नया स्लाइड आपको बनाना है तो आप Ctrl+N को प्रेस करेंगे। सेव करना है तो आप Ctrl+S करेंगे। अगर कोई चीज फाइंड करना है तो आप Ctrl+F करेंगे। स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये तो आपका F7 है। रो और कॉलम के मिश्रण को क्या बोलते हैं? तो एमएस एक्सेल में उसको सेल कहा जाता है। ठीक है, फिर से देखो वीडियो ग्राफिक्स सारे फुल फॉर्म आ गया यहाँ पे। आगे बढ़ते देखिए, एक इमेज का छोटा संस्करण कहलाता है। तो इमेज का सबसे जो छोटा संस्करण होता है वो आपका थंबनेल जो है कहलाता है। थंबनेल डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए,
यदि फ्रेम को स्क्रीन पर तेजी से प्रदर्शित किया जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। मोशन में क्या होता है, फ्रेम बहुत तेजी से चेंजेस होते हैं। अगला है देखो, निम्नलिखित में से किसका स्टोर सूचना सिस्टम बंद होने के बाद भी बचा रहता है, मतलब नॉन वोलेटाइल है। तो यह आपका जो है क्या है, मतलब लाइट इंटरप्ट होने के बाद भी डाटा जो है गायब नहीं होता है, वो आपका रोम है। जबकि रैम जो है आपका क्या है, एक तरीके से जो है वोलेटाइल है। यूएसबी का फुल फॉर्म फिर से पूछा, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर डी। उस प्रोग्राम का नाम क्या है जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है, सॉफ्टवेयर है उसका नाम। आगे बढ़ते हैं, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का व्यू नहीं है। आउटलाइन व्यू जो है इस तरीके का कोई भी जो है आपको पावर पॉइंट में देखने को नहीं मिलेगा। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जिस क्षेत्र में पेज नंबर डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, हेडर और फुटर दोनों बोलते हैं। दोनों जगह पेज नंबर हो सकता है, ऊपर में और नीचे में भी हो सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है, कंडक्ट ऑफ वीडियो कॉल्स यूजिंग द टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को यूज करके आप क्या कर सकते हो, वीडियो कॉल्स जो है कर सकते हो। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा आपको कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की अनुमति देता है। तो वेब मेल इंटरफेस जो होता है ये आपको अनुमति देता है। रीयूजेबल ऑप्टिकल डिवाइस स्टोरेज कौन सा है आपका, तो CDRW। CDRW ये जो है आपका रीयूजेबल है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, देखो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, सी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए, सर्च परिणाम को आमतौर पर एक लाइन के परिणाम के रूप में दर्शाना हो तो क्या बोलेंगे, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। कोई चीज आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस होता है। खाली स्थान एक अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। तो यूट्यूब जो है ये क्या है आपका अमेरिकन बेस्ड जो है क्या है, एक आपका सोशल मीडिया वीडियो शेयरिंग डिवाइस है या वेबसाइट है, जो कि 2005 में जो है क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और आप जो है जो वीडियो देख रहे हैं मेरा इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो है देख रहे हैं। ठीक है, स्पाइडर क्या होता है, देखो स्पाइडर होता है एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों की क्या है, सूची है, उसको बोलते हैं स्पाइडर। आगे बढ़ते हैं, एक हैकर का आपके फोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल कर लेना, यह क्या कहलाता है, आपका फिशिंग कहलाता है। यह एक गेमिंग कंसोल नहीं है। तो गेमिंग कंसोल जो है गूगल पे जो है आपका नहीं है, बाकी सब जो है आपके गेमिंग कंसोल है। गूगल पे तो आपका यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम है ना, जहां पर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में सब आते हैं। वीडियो के संपीड़न में निम्न में से कौन सा फ्रेम का एक वर्ग नहीं है। देखो जब वीडियो, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वीडियो का लेंथ क्या हो गया, काफी ज्यादा बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे वीडियो का लेंथ बड़ा होगा, वीडियो का साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो मुझे वीडियो के साइज को रिड्यूस करना है, और रिड्यूस मैं ये से करना चाहता हूं कि क्वालिटी ड्रॉप ना हो। तो उसके लिए तीन टाइप के जो है आपके पास कंप्रेशन होते हैं। एक होता है आपका बी कंप्रेशन, दूसरा होता है पी कंप्रेशन, और एक होता है आपका आई कंप्रेशन। ठीक है, IPB। एस फ्रेम कंप्रेशन इस तरीके का कोई भी कंप्रेशन जो है नहीं होता है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे आई फ्रेम जो होता है वो उसको सबसे कम कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, बी फ्रेम को सबसे ज्यादा किया जा सकता है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन करने से वीडियो की क्वालिटी जो है डिक्रीज नहीं होती है, लेकिन वीडियो का साइज जो है कंप्रेस करने के कारण छोटा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के मेनली होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं, देखिए, डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है, डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी कौन सा हो जाएगा, प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ। जैसे आप एडमिट कार्ड को लेने के लिए जाएंगे, प्रिंट आउट करेंगे, तो आपका क्या है, एक डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी है। अगला है, देखिए, यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो नोवेल नेटवेयर जो है ये आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है या सिस्टम जो है नहीं है। एप्पल तो आपको मालूम होगा, आईफोन जो होता है, विंडोज फोन, बीच में आपको याद होगा कि नोकिया जो है क्या हुआ था, जब कंपनी जो है बंद हुई थी बीच में, जो वो नोकिया विंडोज लेकर आया था। ठीक है, विंडोज पर बेस्ड लेकर आया था, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल जो है नहीं हो पाया।
और गूगल एंड्रॉइड के बारे में तो आप जानते होंगे कि मतलब जितने भी वीडियो देख रहे होंगे उसमें से 90 से ज्यादा % लोगों के पास क्या होगा, एंड्रॉइड फोन जो है होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ओपन सोलारिस भी तो है ना, तो दोनों आंसर सही हो सकते हैं इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीपीएस आपका क्या है, उपकरण निम्न के द्वारा स्थानों को इंगित करता है, तो उपग्रहों के माध्यम से करता है। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। विकीलीक्स का संस्थापक कौन है, जूलियस असांजे जो है विकीलीक्स के क्या है, संस्थापक है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डाटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम से डाटा प्राप्त करने के संचालन को कहते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, आईओ ऑपरेशंस जो है कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है, तो मैकिन्टॉश ओएस एक्स जो है ये आपका प्रोसेसर जो है नहीं है, बाकी इंटेल है, एएमडी है, 8086 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगा, कोशिश करते हैं थोड़ा सा फास्ट करने का। ठीक है, चलिए। मूवी में विशेष खाली स्थान जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो इफेक्ट को डालने के लिए जो है, प्रभाव को डालने के लिए उपयोग किया जाता है। एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसको ब्राउजर बोलते हैं, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, सब आपके बिंग हो गए, ब्राउजर है। खाली स्थान का उपयोग एमएस ऑफिस में काम करने के लिए नहीं किया जा सकता। जॉयस्टिक का यूज जो होता है वो जनरली गेम खेलने के लिए होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है हम लोग एमएस ऑफिस में नहीं कर सकते। आगे बढ़ते देखिए, निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है आपका लिनक्स। GIF इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, देखो, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इंग्लिश में आपको फुल फॉर्म पूछेगा ना, तो आप हमेशा इंग्लिश वालों को प्रीफर करना। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS है ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल। कौन सी फाइल सामग्री रेडीमेड शैलियां हैं जिनका उपयोग किसी वर्ड दस्तावेज के लिए किया जा सकता है, तो जब आप MS वर्ड को ओपन करेंगे तो आपको किस टाइप का डिजाइन चाहिए, उसके लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स रहते हैं जिसको हम लोग रेडीमेड बोलते हैं, तो टेम्पलेट्स जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। एक कॉम्पैक्ट डिस्क खाली स्थान प्रकार के डेटा को एक्सेस प्रदान करता है, मतलब अनुक्रमिक और प्रत्यक्ष दोनों को क्या करता है, एक्सेस प्रदान करता है। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान, मतलब जो भी डेटा होता है कंप्यूटर का मुख्य काम क्या होता है, उसको इंफॉर्मेशन या सूचना में क्या करना है, बदलना जो है मुख्य काम जो है होता है। CD और DVD जो है ये आपके जिप ड्राइव के जो है क्या है, उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, एक छोटा डाटाबेस बनाने के लिए, सही है। गणना करने के लिए, सही है। अकाउंटिंग करने के लिए है, सही है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक छवि के एक छोटे संस्करण को क्या कहा जाता है, थंबनेल कहा जाता है। सीपीयू को किस नाम से जानते हैं, मस्तिष्क, प्रोसेसर, सीपीयू सभी के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। मैं यहां पर ये जो दिया देखो, एम कैफे, इसको क्या बोलते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ये एक आपका एंटीवायरस मैकैफे बोलते हैं शायद इसको। ठीक है। सर्च इंजन खाली स्थान प्रकार की जानकारी खोजने में सक्षम है, वीडियो, दस्तावेज, इमेज, सभी इसका आंसर हो जाएगा। 67 का डी हो जाएगा। 68 देखो, पेपर पर ग्राफिक आउटपुट प्राप्त करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे करता है, यह क्या करता है, डेटा को दूषित होने से क्या कर सकता है, बचाता है, इसलिए एंटीवायरस जो है आपके सिस्टम में होना ही चाहिए। खाली स्थान मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, या ऑफिस क्लिपबोर्ड इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार देख लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, कंफ्यूज हूं मैं भी, ऑफिस क्लिपबोर्ड हो गया, उपरोक्त सभी होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक अस्थायी भंडारण के लिए क्या शब्द है जो उपकरणों के बीच डाटा दर और डाटा प्रवाह के बीच भरपाई करता है, बफर बोलते हैं उसको। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है, मैग्नेटिक टेप।
पहला कंप्यूटर प्रिंटर कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स जो है पहला कंप्यूटर प्रिंटर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोग्राम को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो फ्रीवेयर। ठीक है। वेब एक्सप्लोरर का दूसरा नाम क्या है? वेब स्पाइडर। वेब एक्सप्लोरर का दूसरा नाम क्या होता है? वेब स्पाइडर होता है। आगे बढ़ते हैं। लेजर प्रिंटर किसके फॉर्मेट में आता है? जो लेजर प्रिंटर होता है ये आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो है आज इसके अंतर्गत जो है आता है। थर्मल हो गया, लेजर हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सर्वर है, एप्लीकेशन है, सॉरी। सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को क्या करते हैं? संसाधन जो है प्रदान करते हैं, नेटवर्क। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो है होता है। कंप्यूटर के लिए कौन सा हानिकारक है? तो कंप्यूटर के लिए वायरस हानिकारक है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहां खत्म होता है हमारे सारे क्वेश्चन जो है। तो यहां पर हम लोग 220-25 क्वेश्चन आसपास जो है कवर किए हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियोस जो होंगे उसमें आपको जल्दी जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जीके के क्वेश्चन को भी आप अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, आपके साइड से कोई भी मिस्टेक जो है नहीं होना चाहिए, ये आप इंश्योर करिए। थोड़ा सा अपने अंदर मोटिवेशन लेकर आइए। अगर वीडियो को देखते हुए बोर हो जा रहे, वीडियो को पॉज करिए, घूम के आइए, गाना सुनिए, फिर पढ़ाई करिए। अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, क्योंकि भी छत्तीसगढ़ में आने वाली कोई भविष्य बड़ी वैकेंसी आपको नहीं दिख रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अच्छे से वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को। तब तक के लिए बाय बाय।